बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 10 अप्रैल 2025 जुमेरात के दिन का आगाज हो चुका है और इस वक्त शहर इक़्तिदार में दो खबरों से भूंचाल आ चुका है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और धरने की जानिब अगले चंद घंटों में एक बहुत बड़ा कदम उठ सकता है। अडयाला जेल से कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं और जिस तरह से मंगल के दिन अलीमा खान ने धरना दिया और उस धरने से पहले ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, अडयाला जेल जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात हुई। एक मरतबा फिर से जुमेरात का दिन और इस दिन के हवाले से दो अहम तरीन खतूत लिखे जा चुके हैं। एक मरतबा फिर कप्तान की बहनें अडयाला जेल का अगले चंद घंटों में रुख करने जा रही हैं। इस वक्त रावलपिंडी में अडयाला जेल के करीब हलचल है और इस वक्त क्या मूवमेंट हो रही है, क्या तैयारियां हैं, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि हुकूमत बामुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा मैच जो है वो अगले चंद घंटों में पड़ने जा रहा है। मुराद सईद ने रही सही कसर भी निकाल दी है और इस वक्त मैं जिस वक्त ये जो टाइम है, जिस टाइम मैं आपसे मुखातिब हूँ, याद रखिएगा 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब थी जब इमरान खान साहब को उनके इक़्तिदार से अलग किया गया, जमहूरियत पर शब खून मारा गया और फिर उसके बाद से लेकर आज के दिन तक पिछले 3 साल से मुल्क के अंदर फस्तायत है, जुल्म जबर है, बर्बरियत है, लाकानूनियत है और इस मुल्क को सरजमीन बेआइन बना दिया गया। बहुत से लोग जो हैं वो इस सब के अंदर एक्सपोज हुए और बहुत से लोग जो हैं उनके चेहरों पर से बहुत सी जो नकाबें थी वो भी उतरी। अब एक जानिब आप देखें कि ये बड़ा इमोशनल टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के लिए, क्योंकि ये वो दिन था जब एक डायरी लेकर कप्तान निकला था। अब इस सारी की सारी सिचुएशन में एक जानिब तो इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खानम और नौरीन खानम और साथ ही साथ उज़्मा खानम, ये तीनों बहनें जो हैं इन्हें जिस तरह से मंगल के दिन गिरफ्तार किया गया, बाद में एक मैरिज हॉल में इन्हें महसूर कर दिया गया, हब्से बेजा में रखा गया और फिर इवन हमने ये भी विटनेस किया कि उसके बाद इन्हें एक वीराने में छोड़ दिया गया। अब नाज़रीन कराम याद रखिएगा कि सिर्फ मंगल का दिन नहीं होता बल्कि जो जुमेरात का दिन है वो भी मुलाकात का दिन है। अब उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट है और मुराद सईद जो है वो भी मैदान के अंदर किस तरह से कूद पड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई ने इमरान खान साहब से जुमेरात के दिन की मुलाकात के लिए फैमिली और लीडरशिप के नाम सुप्रीडेंट अडयाला जेल को भेज दिए हैं। सलमान अकरम राजा की जानिब से भिजवाए गए नामों में फैमिली की तरफ से अलीमा खानम, उज़्मा खानम और नौरीन खानम और कैसर जमान जो कि खान साहब के कजन हैं वो शामिल हैं, जबकि पार्टी लीडरशिप की तरफ से उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, अहमद भच्चर और नियाजुल्लाह नियाजी जो हैं इनके नाम शामिल हैं। यानी दोनों जो इस वक्त नाम दिए गए हैं जो रुफ़क़ा हैं उनके भी और इसके साथ ही साथ फैमिली की तरफ से भी, ये दोनों लिस्टें जो फराहम की गई हैं सुप्रीडेंट अडयाला जेल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सलमान अकरम राजा ने ये फहरिस्त देनी होती है। ये दोनों फहरिस्तें जो हैं ये निज़ाम के लिए किसी बॉम्बशेल से कम नहीं है। क्यों जी? बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि जी ये जो मुलाकातें हैं ये उन लोगों के साथ हैं जो दबंग लोग हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साहबज़ादा हामिद रज़ा, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि फैमिली से भी मुलाकात का दिन है। अब एक मरतबा फिर अलीमा खानम साहिबा की अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो ऑब्वियसली फिर वो धरना देंगी, वो अडयाला जेल के बाहर अपने मौक़िफ़ पे डटी रहेंगी। उस दिन भी जो मंगल के दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया था ना, तो उस दिन भी मैं आपको ये एक्सक्लूसिवली बताऊँ कि उन्हें बार-बार ये कहा जाता रहा कि आप यहाँ से चली जाएँ, आप घर चली जाएँ और हम आपको छोड़ देते हैं, हमने आपकी गिरफ्तारी नहीं डालनी। लेकिन अलीमा खानम साहिबा ने बार-बार ये बात कही कि जी मुझे आप यहाँ से अगर छोड़ेंगे तो मैं यहाँ से अडयाला जेल जाऊँगी, मैं अपना धरना जो है वो कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद उन्हें जाके नीला दुल्ला के मकाम पर एक वीराने में छोड़ दिया गया। अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो ये है कि एक मरतबा फिर से पुलिस की भारी नफरी को तलब कर लिया गया है। अडयाला जेल की जो सिक्योरिटी है उसे भी बीफ अप कर दिया गया है और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि कंटेनर्स लगाकर रास्ते एक मरतबा फिर से बंद किए जाएंगे और पिछली मरतबा चूंकि कॉल आ गई कि पूरे पंजाब से कारकुन आना है तो इस मरतबा भी चीज़ें जो हैं वो एस्केलेट कर सकती हैं, सूरत हाल बहुत आगे बढ़ सकती है। अब एक जानिब इस एक खबर से शहर इक़्तिदार में हलचल है और ज़ाहिर बात है निज़ाम खौफज़दा है, निज़ाम डरा हुआ है, निज़ाम बौखलाया हुआ है और निज़ाम अंदर तक हिला हुआ है। अब निज़ाम के लिए एक मरतबा फिर से वही सिचुएशन है, आगे कुआं पीछे खाई, मुलाकात करवा देते हैं और अब तो रुफ़क़ा की जो फहरिस्त भी दी गई है ना, वो लोग भी अगर जाके मिल लिए इमरान खान साहब से तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि दमादम मस्त कलंदर होगा। और खान का अगर मौक़िफ़ आ गया और खान साहब तक असल इन्फॉर्मेशन पहुँच गई और उसके बाद खान साहब ने जो कहा वो मनो अन अवाम के सामने आ गया तो बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो खाक में मिल जाएंगे। और ये जो चीज़ें इस वक्त निज़ाम
नाम पसे पर्दा करने की वारदातें डालने की कोशिश कर रहा है ना, वो सारे का सारा प्रोग्राम उड़ जाएगा। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम अगर धरना दे दिया जाता है तो फिर इस मर्तबा धरना जो है वो मज़ीद सख्त होगा और दोनों सूरतों में अडयाला जेल के बाहर इस वक्त पूरी की पूरी कौम की नज़रें होंगी। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर में रिजीम चेंज के 3 स्याह तरीन साल मुकम्मल होने पर इंसाफ यूथ विंग ने इमरान खान और जमहूरियत के नाम से कन्वेंशन बुला लिया है और ये 10 अप्रैल बरोज़ जुमेरात दिन 2 बजे निश्तर हॉल पेशावर, इससे पहले आपने देखा कि निश्तर हॉल पेशावर में जान निसाराने इमरान खान कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई जिसमें मुराद सईद ने खिताब किया और इस वक्त यूथ को मोबिलाइज किया जा रहा है। इस वक्त जो एहतजाजी सियासत है उसकी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और वो जो वार्म अप मैच था वो मंगल के दिन हो गया। अब जो होना है वो दमादम मस्त कलंदर होना है और आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि किस कदर मोमेंटम बढ़ाया जा रहा है। अब शहर इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की रातों की नींद जो है वो हराम करने के लिए मुराद सईद ने एक और ट्वीट कर दिया है। अब मुराद सईद लिखते हैं कि जी मुंतखब अरकान असम्बली का शुक्रिया जो कि अडयाला जेल भी कल पहुंचे और जिस तरह से आज असम्बली के अंदर भरपूर एहतजाज किया और अगर इस तरह आप लोग मुसलसल रहे और ये वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि हमारा लीडर उनकी अहलिया बुशरा बीबी हमारी दीगर क़यादत और कारकुनान नाहक जेल में है, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारी क़यादत और कारकुनान पर जबर हो रहा है, सीधी गोलियां चलाई गई हैं, तो फिर बिजनेस एज यूजुअल कैसे चल सकता है? यानी मुल्क के मामलात नॉर्मल रूटीन के अंदर कैसे चल सकते हैं? आप देख रहे होंगे कि कारकुनान भी कल से आपको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। अब अपने ही अरकान असम्बली से मुराद सईद और पार्टी की लीडरशिप से मुखातिब हैं कि वो आपकी कुव्वत बने हैं कारकुनान, क्योंकि बिजनेस एज यूजुअल निज़ाम नहीं चला पाएगा जब तक कप्तान, उनकी अहलिया, क़यादत और कारकुनान नाहक जेल में है। पीटीआई के लोगों के चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल हो रहे हैं। कहते हैं कि सिंध की क़यादत, कारकुनान और नौजवान सिंध के हुकूक पर डाके के खिलाफ और इमरान खान की रिहाई और आइन की बहाली के लिए मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। उम्मीद है कि उनकी तैयारी फैसला कुन तहरीक में अहम किरदार अदा करेगी। बलोचिस्तान के कारकुनान मुक़य्यद ख़वातीन और बलूचिस्तान के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ हर मजलूम के साथ खड़े हैं और अपनी तहरीक की तैयारी में भी मगन हैं। पंजाब तारीखी फस्तायत के बावजूद मुकाबला कर रहा है, चाहे वो इलेक्शन 2024 हो या 23 मार्च की रात हो। पंजाब की क़यादत और तंजीम मीटिंग्स के बाद मोबिलाइजेशन करने जा रही है। तमाम कारकुनान तंजीम की तरफ से जारी करदा शेड्यूल में शिरकत को यकीनी बनाएं। पख्तूनख्वा के सदर और तंजीम ने कन्वेंशन का शेड्यूल जारी कर दिया है और मजीद इवेंट्स की तारीखों का भी ऐलान होगा। सब मिलकर इनमें शिरकत करें। आज भी कराची समेत रावलपिंडी, शांगला और मानसेरा में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। अपने शहरों के एहतजाजी शेड्यूल से खुद को बाखबर रखें। इसके साथ साथ आप फैसला कुन तहरीक के लिए दी गई जिम्मेदारी जो है उसे भी निभाएं ताकि पार्टी की तरफ से जब भी कॉल हो तो हमारी तैयारी पूरी हो। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की रगों में मज़ाहमत दौड़ती है। तहरीकें उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखी है, वो भी इमरान खान की रिहाई और आइन की बहाली की तहरीक में अहम किरदार अदा करेंगे। याद रहे कि आपकी इत्तेहाद में आपकी कामयाबी है और जब नजरिया एक हो, मकसद एक हो, जबरो फस्तायत का मुकाबला करके जब एक मकसद के लिए कोशिश कर रहे हो तो फिर अपने घर की लड़ाइयों को अपने रास्ते की दीवार जो है वो नहीं बनाया करते। अब मुराद सईद साहब ने एक मैसेज जो है वो क़यादत को दे दिया कि आपसी इख्तलाफात को भूलें और कल जो आपने मैसेज दिया उसके बाद अब आपको चीज़ों की समझ आ जानी चाहिए। और उन्होंने पूरे तरीके से बताया कि सिंध के नौजवान अपने हुकूक, आइन की पामाली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और अपनी बड़ी तहरीक जिसकी असल तैयारी हो रही है उसकी ऊपर भी अपनी तवज्जो मरकूज रखे हुए हैं। बलूचिस्तान में भी इसी तरीके से मुक़य्यद ख़वातीन के लिए जो एहतजाज हो रहा है उसकी सपोर्ट की जा रही है। पंजाब जो है वो भी इस वक्त मोबिलाइज हो चुका है और खैबर पख्तूनख्वा का तो शेड्यूल आ चुका है और एहतजाज हो रहे हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जिसे आप कहते हैं ना कि अब वो इर्ताश पैदा हो चुका है। मुराद सईद की स्टेटमेंट ने भी एक जानिब निज़ाम की दौड़ें लगवा दी हैं तो वहीं दूसरी जानिब अडयाला के बाहर एक मरतबा फिर से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात की हमारे पास इत्तलात हैं और अलीमा खानम साहिबा की अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो वो एक मरतबा फिर से धरना दे सकती हैं। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास मौसूल हुई है और इस मरतबा ज़्यादा तैयारी के साथ और ज़्यादा जोश के साथ कारकुनान आएंगे क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि ये निज़ाम जो है बर्बरियत और फस्तायत करता है और इससे बाज नहीं रहता। ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।